बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की। जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां जम्मू कश्मीर में एक और गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है। जी हां, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी ये कोशिशें कर रही है। समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन पर विचार किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एकजुटता का प्रयास अपनी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन को क्या ये काउंटर करने की कोशिश है? ये एक बड़ा सवाल इसके साथ खड़ा होता है, जहां लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक और गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रही है। समान विचारधाराओं वाले दलों के साथ गठबंधन की संभावना तलाशने की कोशिश है। अपनी पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को इसके लिए जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही साथ मौजूदा वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में हाल ही में अपनी पार्टी ने अपने नेताओं के साथ एक बैठक की थी, चर्चा की थी, जिससे ये खबर निकल कर आई है कि लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी एक और गठबंधन तलाशने की कोशिश कर रही है। इस पर मंथन हो रहा है। समान विचारधारा वाले दलों के साथ अपनी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर सकती है। और हमारे सहयोगी ईशान इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। ईशान, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि इंडी गठबंधन को क्या काउंटर करने के लिए अपनी पार्टी ने इस तरह का विचार किया है? हालांकि अपनी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया है कि इंडिया अलायंस को काउंटर करने के, लेकिन सीधा सीधा जो है काउंटर इंडिया अलायंस पर ही होगा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक अलायंस जो पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती दिख रही है और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 कश्मीर की सीटों पर अपना दावा कर रही है, उसको चैलेंज जो है अब ऐसा लग रहा है कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी से ही होगा। क्योंकि कल जब अल्ताफ बुखारी की पार्टी की मीटिंग हुई तब वहां पे जो अहम मेंबर्स हैं उस पार्टी के, उन्होंने अल्ताफ बुखारी को ये पावर्स दिए हैं कि वो एक्सप्लोर करें पॉसिबिलिटी कि एक लाइक माइंडेड जो पार्टीज है उनके साथ अलायंस बनाए, ताकि जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसके ऊपर वो कैंडिडेट जो है अलायंस में खड़ा करें, या जिस कैंडिडेट को भी वो खड़ा करते हैं उसको ज्यादा ताकत मिले, ताकि वो जो है जो अलायंस है इंडिया अलायंस, उनके मेंबरों को कहीं ना कहीं दचका दे। क्योंकि लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि वो 3 सीटों पे जो है कामयाब दिख रहे हैं, जो कि साउथ कश्मीर की हो, नॉर्थ कश्मीर को, श्रीनगर की हो, तो उसी को देखते हुए अल्ताफ बुखारी की एक पहल लग रही है कि जिसमें वो लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं, जिसमें शायद हम कह सकते हैं कि सजाद लोन से बात होगी या गुलाम नबी आजाद से बात होगी या कुछ छोटी पार्टियां जो है उससे बात होगी, ताकि एक सॉलिड ब्लॉक जो है खड़ा किया जा सके, जो कि काउंटर सीधा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को। फिलहाल कल जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें तमाम मेंबरों ने अपना कंसेंट दिया है अल्ताफ बुखारी को, क्योंकि हमें यह भी देखना होगा कि अल्ताफ बुखारी के पास शायद उसमें वोट ना हो कि वो कहीं पे कैंडिडेट खड़ा कर सके। क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी ऐसा ही कुछ पॉलिसी अपनाई थी जब उन्हें सजाद लोन को कंटेस्ट करवाया था। उन्होंने कहा था नॉर्थ कश्मीर जो साउथ कश्मीर है वहां से वो कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर उनका ज्यादा पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है। तो ऐसे ही इन चीजों को मर्ज करने के लिए शायद अब अल्ताफ बुखारी की एक पहल है जिसमें एक लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ लिया जाएगा और एक अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इंडिया अलायंस की जो अलायंस है जम्मू कश्मीर में उसको दचका दिया जाए। ठीक है ईशान, अगर पूरी तरह राजनीतिक चश्मे से इसे देखा जाए तो अमूमन जिन भी पार्टियों का आपने जिक्र किया, चाहे वो डीपीएपी है, चाहे वो पीपल कॉन्फ्रेंस है या फिर अपनी पार्टी है, अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि ये बीजेपी की टीम बी के तौर पर घाटी में काम करती आई हैं। हालांकि ये महज आरोप हैं दूसरी विपक्षी पार्टियों द्वारा, लेकिन क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोट काटने को लेकर कहीं ना कहीं एक ये रणनीति इस तरह से तैयार की जा रही है? क्योंकि अगर साफ तौर पर देखा जाए तो मुकाबला इतना आसान नहीं है इन छोटी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, इवन इफ अगर ये गठबंधन कर भी लेते हैं तब भी। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है कि पहले से जो ये आरोप लगते आ रहे हैं, चाहे अपनी पार्टी हो या बाकी पार्टियां हो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस है, उनकी तरफ से लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं इन पार्टियों पे कि ये जो है एक बीजेपी की बी पार्टियां हैं। लेकिन इन लोगों की तरफ से भी कड़ा बयान वापस आया है कि अगर ये बीजेपी की बी पार्टियां इन्हें कहा जाता है, लेकिन गठबंधन तो बी पार्टियों से हुआ है बीजेपी का पहले, क्योंकि पीडीपी है जो गठबंधन में सरकार बनाई बीजेपी के साथ, तो उनपे निशाना क्यों साधा जाता है, तो यही उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा
कि आने वाले समय में अगर ये गठबंधन बन जाता है जिसमें कहीं छोटी पार्टियां जो कि बाकी पार्टियों से निकली है, अल्ताफ बुखारी पहले पीडीपी में थे, फिर अपनी पार्टी बनाई, या बाकी पार्टियां जो हैं जिनमें खासकर आजाद थे वो कांग्रेस में थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं अगर मिलके ऐसे पॉलिटिकल स्फेयर में आगे आते हैं जिसमें पार्लियामेंट इलेक्शन का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि इसको आगे कितने वोट मिलते हैं और कितना दचका या कितना नुकसान जो है ये पहुंचाते हैं, क्योंकि अलायंस बनती दिख रही है। ठीक है ईशान, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कई उछाल इस राजनीति में देखने को मिलेंगे। ईशान, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे साथ जानकारियों के लिए।